नमस्कार प्यारे साथियों, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट भारतीय संविधान, सिलेबस पर चर्चा और रणनीति। देखो, हाल फिलहाल ये न्यूज़ चल रही है कि कितनी पोस्टें खाली है और नई जैसे ही सरकार बनी है तो बहुत सारी योजनाएं बनी है कि 100 दिन के अंदर वैकेंसी निकालेंगे। और जो मेरे साथी सेकंड ग्रेड 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल इसी पे कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा था। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में कंटेंट शेयर किया जाए तो बेहतर होगा। इसलिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर अपन कंप्लीट आपके सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके सारे टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की, यानी आपका पेपर फर्स्ट जो है जीके का, उसके अंदर जो भारतीय संविधान के यानी इंडियन पॉलिटी के जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस में टॉपिक क्या है, फिर उनको किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, सारी पीडीएफ वगैरह मिलेगी। क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ तो मुझे फिलहाल इसी पे काम मिला हुआ है, तो मैं इस पे काम कर रहा था। ठीक है, ओके। देखो, आपका ये सिलेबस है, आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस ध्यान होना चाहिए। आपके जीके का जो फर्स्ट पेपर है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो जीके का फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेगन मतलब फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति, उसके बारे में बातचीत करनी है। तो अंग्रेजी में तो आप लोग देख लेना, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, विदेश नीति का जो टॉपिक है उसके अंदर देखो 1919 और 1935 के भारत सरकार के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास देखना है। यानी हमारा संविधान का जो इतिहास है, यानी किस तरीके से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के संविधान बना है ना, तब तक अपने को सारी चीज़ें इसमें देखनी है। उसके बाद में भारतीय संविधान के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका देखनी है, संविधान का निर्माण देखना है, मुख्य विशेषताएं देखनी है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। फिर है भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के, मैंने पूरा ये पढ़ना है। राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इनके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत और यूएनओ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान। अब इनमें से कुछ टॉपिक को अपन अर्थव्यवस्था माले में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये विदेश नीति है तो ये अपने का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने ये पॉलिटिक का टॉपिक होता है तो अपने इसमें कवर होगा, तो इसमें करेंगे। अब ये तो है आपका सिलेबस, ठीक है, ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं लेकिन फिर भी बहुत गहरा है। अब इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो फिलहाल मेरा एनसीईआरटी का पूरा इसमें मतलब पॉलिटिकल साइंस का काम कंप्लीट हो गया है, 1-2 क्लास का बाकी रहा है। तो देखो, सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो है वो आपके क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th की राजनीति की जो पुस्तकें हैं वो सारी आपको पढ़नी। अब इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, ऑल नोट्स प्लस एमसीक्यू, नोट्स प्लस एमसीक्यू पर क्लास की, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। और ये नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर काम आएंगे। अब ये सारी होने के बाद में अपने को जो इसके जो मुख्य टॉपिक है, यानी जो इसका मुख्य सिलेबस है, मुख्य बिंदुओं पर बात करनी है, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले अपन क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, इनकी मैं एक एक वीडियो के अंदर सबकी नोट्स की व्याख्या करवा दूंगा। उसके बाद में उसकी पीडीएफ दे दूंगा जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ अभी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सेकंड ग्रेड राजनीतिक विज्ञान, भारत की राजनीतिक विज्ञान, ऐसे करके मैं आपका प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियो अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ये मैंने 6 क्लास की पॉलिटी पढ़ाई, उसके बाद में
पॉलिटी के नोट्स टेलीग्राम पे, उसके बाद में 6 क्लास की पॉलिटी की MCQ की क्लास, उसके बाद 7th क्लास NCERT के नोट्स, फिर NCERT MCQ, फिर 8th क्लास, इस तरीके से क्रमानुसार चल के 6 से 8 क्लास, मतलब जितनी भी क्लास होगी उसके अंदर ये NCERT कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये आपकी जो मुख्य बिंदु होगी इनकी चर्चा अपन शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन NCERT 6 क्लास के पॉलिटिकल साइंस के जो नोट्स हैं उनकी बातचीत करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।